स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज हम लोग जो है ना बहुपद चैप्टर के यानी कि पॉलिनोमियल्स के चैप्टर के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ हल करेंगे वो सभी के सभी क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बारी बारी से हम इन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आपको बता दें कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2। रैखिक बहुपद यानी कि एक घात वाले बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। और 3 घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि घात जितना होगा शून्यकों की अधिकतम संख्या उतनी होगी और न्यूनतम कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आप ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक लगाएंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। दूसरा क्वेश्चन है कि 2x² - 4x - 6 का एक शून्यक है 1 - 1 2 - 1, यानी कि चारों में से कौन सा इस बहुपद का क्या होगा, एक शून्यक होगा। तो आइए इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम करते क्या है कि ऑप्शन से ही हम काम चला लेते हैं। यानी कि सभी ऑप्शन को अब x के जगह पर रख कर देखेंगे और इस पूरे का वैल्यू अगर शून्य के बराबर आ गया तो वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 × 1 का स्क्वायर -4 × 1 और -6। अब इसे हल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, -4 होगा और -6 होगा, यानी कि 2 - 10 यानी कि 8 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। अब यहाँ -1 रख के देखते हैं तो 2 × -1 का स्क्वायर -4 × -1 और -6, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा +4 और ये -6, यानी कि 6 - 6 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है कि m के किस मान के लिए घटाव 4 बहुपद x² - x - 2m + 2 का एक शून्यक है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पूछ रहा है कि m के किस मान के लिए घटाव 4 इसका शून्यक है। तो देखिए ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बहुपद है x² - x - 2m + 2। अब हमें क्या करना है, जहां जहां x है वहां 4 रखना है और इसको 0 के बराबर कर लेना है। तो हम घटाव 4 का स्क्वायर घटाव 4 घटाव 2m + 2 बराबर 0। अब ये घटाव 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +4 - 2m + 2 बराबर 0। 16 4 कितना हो जाएगा, 20, और 20 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2m + 2 = -20, है ना। अब माइनस माइनस कैंसिल, तो 2m + 2 = कितना, 20, यानी कि 2m = कितना हो जाएगा, 20 घटाव 2, और फिर यहाँ से 2m बराबर क्या हो जाएगा, 18, और ये 9 बार में कट जाएगा, इसलिए m बराबर कितना हो जाएगा, 9। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चौथा क्वेश्चन है x² + 2x + 1 के शून्यक निम्नलिखित में कौन होंगे, यानी कि इसका शून्यक इस सब में से कौन होगा। तो इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से हल करेंगे। तो बारी बारी से इस सबका वैल्यू रख कर देखेंगे। अब सबसे पहले ऑप्शन नंबर हम लोग क्या ले लेते हैं, 1। अगर यहाँ 1 रखते हैं तो ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, ये यहाँ हो जाएगा 2 1, यानी कि ये 0 के बराबर तो नहीं आ सकता है, यानी कि प्लस वाला माइनस तो होगा ही नहीं। अब सबसे आसान ट्रिक आपको बता रहे हैं कि ये सारा बहुपद का ये सभी पद क्या है, पॉजिटिव है, प्लस में है। तो प्लस वाला कोई भी मान इसको संतुष्ट नहीं करेगा, यानी कि प्लस में इसका शून्यक आएगा ही नहीं। तो हमें क्या लेना है, माइनस वाला। और अब माइनस में कौन सा ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। तो आइए इसको देख लेते हैं कि ये सही कैसे है। तो x के जगह पे हमें क्या रखना है, -1 रखना है। तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 × क्या हो जाएगा, -1 और +1, यानी कि -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ हो जाएगा कितना, ये 2 × -1 क्या हो जाएगा, -2 और +1, 1 1 कितना, 2 और -2 = कितना, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी। तो इस तरह के सवाल को आप देख कर ही पता लगा सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है, यदि बहुपद px का एक शून्यक एक गुणनखंड px - 2 हो तो px का एक शून्यक क्या होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ px का एक गुणनखंड है क्या, 5x घटाव 2। तो 5x घटाव 2 बराबर हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, वही इसका क्या होगा, शून्यक होगा। यानी कि 5x बराबर क्या हो जाएगा, 2, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2/5, और ये ऑप्शन नंबर बी सही है।
छठा क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्य घटाव 3 है तो के का मान क्या होगा। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे आप ये बहुपद में एक्स स्क्वायर घटाव के एक्स और माइनस 42 में जहां पर एक्स है वहां क्या करेंगे हम 3 रखेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे। तो घटाव 3 का स्क्वायर घटाव के इंटू घटाव 3 घटाव 42 बराबर क्या होगा 0। यानी कि 3 3 कितना हो जाएगा 9 और ये जोड़ हो जाएगा 3k घटाव 42 बराबर क्या होगा 0। और यहाँ पर हो जाएगा 3k बराबर हम लिख सकते हैं 42 घटाव 9 यानी कि 3k बराबर कितना हो जाएगा 33। 3 से ये 11 बार में डिवाइड होगा इसलिए k का वैल्यू क्या हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 7 है द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो आपको बता दे कि शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो यहाँ देखते हैं ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 4, बी क्या है एक्स का गुणांक 4 और सी क्या है अचर पद यानी कि 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा तो माइनस बी बाई ए यानी कि -4 बटा 4 यानी कि -1। ऑप्शन नंबर ए सही है। 8वां क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो अभी बताया है आपको कुछ शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है कुछ गुना नहीं है तो 1 यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 यानी कि ए क्या हो गया 1, बी यानी कि एक्स का गुणांक क्या हो गया 3 और अचर पद क्या है घटाव 4 और इस सबको हम चिन्ह के साथ लिखते हैं। आइए देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा तो सी बटा ए यानी कि सी है अचर पद कितना घटाव 4 बटा ए 1 यानी कि आंसर हो जाएगा घटाव 4। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 9वां क्वेश्चन है यदि बहुपद dx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे ये जो है ना ये त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद का क्या है व्यापक रूप है। तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे a बराबर क्या है d है, b बराबर क्या है c है और c बराबर क्या है b है और d बराबर क्या है यहाँ a है और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो वैल्यू होता है वो माइनस डी बाई ए होता है। तो यहाँ डी पर डी क्या है तो ए है और ए का वैल्यू कितना है तो डी है और यहाँ पर क्या रखेंगे हम माइनस ए बाई क्या हो जाएगा डी यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है ना ये सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस बहुपद में कि a का जो मान है वो क्या है c है, b का मान क्या है a है और अचर पद यानी कि c का मान क्या है b है और अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए और b क्या है आपका तो a है तो यहाँ हो जाएगा माइनस a और a का वैल्यू क्या है c है a माइनस ए बटा सी यानी कि ऑप्शन नंबर आपका b हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि बहुपद 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। फिर ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से बनेगा। यहाँ a का मान हो जाएगा क्या 2, b का मान हो जाएगा 1 चूंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, c का मान हो जाएगा x का गुणांक -5 और d का गुणांक हो जाएगा d बराबर क्या हो जाएगा 2। निकालना क्या है हमें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है माइनस बी बाई ए। अब यहाँ देखेंगे आप b का मान कितना है 1 तो -1 और a का मान कितना है 2 यानी कि 2 -1/2 ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं फिर इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे a का मान हो जाएगा यहाँ x क्यूब का गुणांक 6, b का मान हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक -11, c का गुणांक c का वैल्यू हो जाएगा x का गुणांक -3 और d का वैल्यू हो जाएगा अचर पद यानी कि 2। अब हमें निकालना क्या है तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस
अल्फा इंटू गामा, और इसका फॉर्मूला होता है C/A। क्या होता है? C/A। तो C का मान क्या है? घटाओ 3, और A का मान क्या है? 6। ये कट जाएगा तो घटाओ 1/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग घटाओ 3 और शून्यकों का गुणनफल क्या है? 2 है। तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इस सभी ऑप्शन का सहारा लेंगे, यानी कि ऑप्शन से ही सवाल को हल करेंगे। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दे रहा है? -3, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है? 2। अब ऑप्शन नंबर पहला में हम चलते हैं। यहाँ पर A बराबर क्या है? 1 है, B बराबर क्या है? 3 है, और C बराबर क्या है? 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -B/A होता है। तो -B यानी कि B का मान कितना है? तो घटाओ 3 बटा 1 यानी कि घटाओ 3, यानी कि ये तो हमारा आंसर मिल गया। अब दूसरा का देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? तो C/A। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? C/A। तो C कितना है? 2, और A कितना है? 1, यानी कि 2/1 बराबर कितना? 2, यानी कि दोनों आंसर हमारा मिल चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक ऐसा त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 3, शून्यकों के 2-2 करके लेकर गुणनफल का योग घटाओ 5 एवं शून्यकों का गुणनफल घटाओ 25 है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए भी हम फिर उसी तरह से वही नियम लगाएंगे, यानी कि शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -B/A। 2-2 करके लेके, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर C/A, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -D/A। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन से ही हम काम चलाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन A बराबर क्या हो जाएगा? 3, B बराबर हो जाएगा -2, C बराबर हो जाएगा 4, और D बराबर हो जाएगा -25। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम निकालते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा -B/A। B का मान कितना है? -2, और बटा A का मान कितना है? 3, यानी कि ये 2/3 आ गया। B का मान कितना आया? 2/3, लेकिन यहाँ शून्यकों का योग दे रहा है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है? रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर B को देख लेते हैं। इसमें A का वैल्यू कितना है? 1, B का वैल्यू हो जाएगा -3, और C का वैल्यू कितना हो जाएगा? -5, और D का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा? -B/A, यानी कि B का वैल्यू क्या है? -3/1 = 3। तो ये तो मिल चुका है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 3 है। अब देख ले जाते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर होता है C/A, और C कितना है? -5, और A कितना है? 1, यानी कि इसका मान भी -5 आ गया। ये भी हमारा आंसर मिल चुका है। तीसरा का देखते हैं, अल्फा बीटा और गामा का मान क्या हो जाएगा? तो -D/A होता है, और -D का वैल्यू कितना है? 25, यानी कि घटाओ 25/1, यानी कि घटाओ 25, और तीनों हमारा ऑप्शन मिल चुका है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर B ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² - ax + 5 के शून्यकों का योग 7 है तो a का मान क्या होगा? तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए क्या करेंगे? तो ये जो बहुपद है x² - ax और +5 में, तो इसमें a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, चूंकि x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। b का वैल्यू हो जाएगा -a, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, और शून्यकों का योगफल 7 कर रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या कह रहा है? 7, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो -B/A होता है। तो -B/A बराबर क्या हो जाएगा? 7, और B का मान कितना है? -A। तो यहाँ माइनस और -A बटा A का मान कितना है? 1, यानी कि 1 रखेंगे, और बराबर क्या रखेंगे? 7, और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और आपका जो ऑप्शन नंबर D जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² + 3x - 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा का पावर -1 प्लस बीटा का पावर -1 का मान क्या होगा? तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले इस बहुपद में हमें क्या करना है? a, b और c का मान निकालना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, b बराबर x का गुणांक 3, और c बराबर अचर पद -1।
अब हमें क्या करना है, यहाँ अल्फा और प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और बी का मान कितना है 3, तो -3 और बटा ए का मान क्या है 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया -3। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा सी बाई ए, यानी कि सी का मान है -1 बटा 1 बराबर -1। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल चुका है। अब हमें निकालना है अल्फा का पावर -1 प्लस बीटा का पावर -1 का मान। तो अल्फा का पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 बटा अल्फा, क्योंकि जैसे ही इसको बटा में करते हैं ये पावर जो है इसका प्लस हो जाता है, और पावर चूंकि 1 है तो 1 हम नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। फिर उसी प्रकार से बीटा के पावर -1 को लिख सकते हैं 1 बाई बीटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ बटा का जोड़ बना लेना है। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा से ये बीटा बार में डिवाइड हो गया, क्योंकि अल्फा अल्फा कैंसिल होगा तो बीटा से 1 में गुना करेंगे तो बीटा, प्लस बीटा से ये अल्फा बार में डिवाइड होगा तो अल्फा इंटू 1 बराबर अल्फा, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और बटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है -3, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है -1, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और ऑप्शन नंबर आपका 3 ही हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² - 4x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का पावर -1 प्लस बीटा इंटू अल्फा का पावर -1 का मान निकालना है आपको। तो इस तरह के सवाल को भी उसी तरह से बनाएंगे हम। x² - 4x और +2 में हमें क्या निकालना है, a निकालना है। तो a x² का गुणांक 1, b x का गुणांक -4 और c अचर पद 2। अब सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। इस तरह का जब भी सवाल आए तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b बाई ए, यानी कि -4 बाई 1, यानी कि +4। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c बाई ए। तो c कितना है 2 बाई 1, यानी कि 2। अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा इंटू बीटा कितना 2। अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा का पावर -1 प्लस बीटा इंटू अल्फा का पावर -1। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अल्फा गुने 1 बाई बीटा प्लस बीटा गुने 1 बाई अल्फा, क्योंकि बीटा को हम लिख सकते हैं, बीटा का पावर -1 को 1 बाई बीटा, चूंकि अल्फा इसके साथ गुना है तो अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, फिर यहाँ पर बीटा इंटू 1 बाई अल्फा। अब ये हो जाएगा अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। फिर यहाँ भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा तो अल्फा से अल्फा में गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा तो बीटा से बीटा में गुना होगा तो बीटा स्क्वायर। अब ये हो गया ऊपर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब यहाँ तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहाँ से आएगा, तो यहाँ हम अलजेब्रा का एक फार्मूला लगाएंगे, और वो फार्मूला होता है जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab, और यही फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अब बटा अल्फा इंटू बीटा। अब आइए यहाँ देखते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और बटा में अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 4 चौका 16 घटाओ 4 बटा 2, यानी कि 12 बटा 2 बराबर 6, और ऑप्शन नंबर आपका जो है ये डी हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² घटाओ 3 इंटू x प्लस 1 घटाओ 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान निकालें। ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से बनेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ a हो जाएगा कितना, सबसे पहले इसे क्या करते हैं हम लोग बहुपद के रूप में बना लेते हैं, यानी कि उसके मानक रूप में। तो x² - 3 इंटू x प्लस 1 - 5। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे x² और 3 से x में गुना करेंगे तो -3x, फिर -3 से 1 में गुना करेंगे तो -3 - 5, यानी कि ये हो जाएगा x² - 3x और -8। अब यहाँ a हो जाएगा आपका 1, b हो जाएगा -3 और c हो जाएगा -8, है ना। अब फिर हमें यहाँ क्या करना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, यानी कि -3/1 +3 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो c/a, और c क्या है हमारा 8 घटाओ 8 बटा 1, यानी कि घटाओ 8। अब हमें निकालना है
अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान। तो अल्फा प्लस 1, तो इसको क्या करेंगे हम, गुना करेंगे अल्फा से अल्फा में, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस, तो प्लस का चिन्ह, फिर अल्फा से 1 में तो अल्फा, फिर 1 से बीटा में तो क्या हो जाएगा प्लस बीटा, और 1 से 1 में तो 1। अब हमें इसी में अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान रख देना है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान आया है -8, और ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है 3 + 1, यानी कि -8 + 4 बराबर -4, और ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर।